आरआरबी का दिन नंबर हमारा आज 11वां। हम 2014 से लेकर 2026 तक के वे हार्ड क्वेश्चन जो मैथ्स के जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं उनको बनाना एग्जाम में थोड़ा दुविधाजनक होता है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं पर डे डेली का एक क्वेश्चन लेके। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 में पूछा गया था फरवरी 2026 में, 17 फरवरी 2026 में। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्या है देखो, एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के छोटे गोले बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान गोले का आयतन का 5% भाग क्षीण हो जाता है, यानी कि वेस्ट हो जाता है। छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या की 1/10 के बराबर है, यानी कि जो बड़ा गोला है उसका 10वां हिस्सा है छोटे गोले की त्रिज्या। बड़े गोले को रंगने के लिए 14 लीटर रंग की आवश्यकता थी, तो सभी छोटे गोले को रंगने के लिए कितने लीटर की आवश्यकता होगी। देखो, गोले को रंगने का मतलब है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले को रंगने का मतलब है जी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यानी कि 4πr² की वैल्यू उसने बता रखी जी मुझे कितने लीटर बता रखी जी, आपकी 14 लीटर। तो यहाँ से एक बार सवाल को आप देखना, ये मैं आपको बताऊंगा, इसे एक बार यहाँ साइड में रख लीजिए लिख के। अब देखिए गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है जी 4/3 पाई आर की क्यूब। अब हमारे पास इसका जो आयतन है बड़े गोले का, जब हम इसको छोटे गोले में करेंगे वेस्टेज में, तो उसका 95% खत्म, 5% अगर छीण हो जाता है तो कितना बचेगा बनाने के लिए हमारे पास। 100 में से 5 घटाओगे तो 95% मेरा यूज होगा। जो मेरा टोटल गोला था उसका 95% ही मैं यूज कर सकता हूँ, 5 मेरा वेस्टेज होगा। तो छोटा गोले का मेरा आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, और जो आर है उसका आर का 10वां हिस्सा, यानी कि r/10⁻³ और गुणा n, यानी कि मेरे छोटे गोलों की जो संख्या वो होगी बड़े गोले का जो आयतन है उसका 95% बराबर छोटे गोले का आयतन गुणा छोटे गोलों की संख्या, यानी कि n। मुझे पहले n का मान निकालना है यहाँ से। तो देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ मैं स्क्वायर करूँगा तो ये r⁻³ और बटे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास जी, 10 का स्क्वायर हो जाएगा जी मेरे पास 100, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो ये r⁻³ से फिर r⁻³ कट जाएगा, तो n का मान क्या आएगा जी मेरे पास, n का मान आएगा इस 100 की गुना करूँगा 95% में, तो 95 का मतलब 95% का मतलब 95/100 गुणा 1000। तो मेरे पास छोटे गोले कितने बनेंगे इस प्रकार मेरे, उनका वैल्यू आ जाएगी मेरे पास जी, छोटे गोले जो बनेंगे वे बनेंगे जी 950। अब 950 को मुझे रंगने के लिए छोटे गोलों को कितने पेंट की लीटर की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे यहाँ पे सवाल क्या बनेगा, ये तो मेरा बड़े गोले का, तो बड़े गोले के लिए रंगने के लिए 14 लीटर पेंट चाहिए था। अब 950 को रंगने के लिए कितना चाहेगा, तो देखिए भाई 950 छोटे गोले है गुना उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, छोटे गोले हो या बड़ा हो, 4πr²। आर छोटे गोले की कितनी है जी, बड़े गोले का 10वां हिस्सा, यानी कि r/10⁻² हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे r का स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा r², और जी बटे में आ जाएगा जी मेरा यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100। तो यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ मेरा, अब भाई मैं जब इसे सोल्व करूँगा 0 से 0 कट जाएगी और 10 भाग करेगा तो ये आ जाएगा 9.5 गुना 4πr²। अब 4πr² की वैल्यू मुझे पता है, ये बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसकी वैल्यू पर कितना पेंट लगा था, उस पर लगा था जी 14 लीटर। तो जो छोटा गोले बने वे बड़े गोले के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है, 9.5 गुना अधिक है। तो 9.5 गुना अधिक है, तो 4πr की वैल्यू मेरे पास 14 लीटर है, तो मैं 9.5 में गुना कर दूंगा 14 की, तो वही मेरे छोटे जो गोले बने उनका पेंट करने के लिए कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी उसका मान आ जाएगा। 14×5 = 70 और 14×9 = 126 और 7 133। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे छोटे गोले जो मेरे हैं 950 गोले, उनको रंगने के लिए मुझे कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी जी, 133। और 133 के मेरे पास ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए जी। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है,
कॉन्सेप्ट अगर आपका रेडी है तो बना सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ी समस्या बन सकती है। सेम ऐसी क्वेश्चन अगला है, उसको मैं बना देता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देकर जाऊंगा। देखिए, धात्विक गोले को पिघलाकर कितना परसेंट वेस्टेज करता है जी? 10% बर्बाद। बड़े गोले की त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या जो है बड़े गोले का 1/5 है। कितने लीटर बड़े गोले को रंगने के लिए चाहता जी? 20 लीटर पेंट। तो कहना बड़े गोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? 4πr²। इसका मतलब इतने क्षेत्रफल को रंगने के लिए क्या लीटर की जरूरत है जी? 20 लीटर की। आप इसे लिख लीजिए साइड में। अब यहाँ से आप निकाल ले पहले छोटे गोले कितने बनेंगे। तो बड़े गोले का आयतन क्या होता है? 4πr³ और जी बराबर 4/3 पाई, और r जो है बड़े गोले का क्या हिस्सा है जी? कितना है जी? 10वां जी। और कितना वेस्टेज हुआ जी हमारा, वो भी लिख लेते हैं। 10% वेस्टेज हुआ तो यूज कितना होगा? 10। 100% में 10% घटाओगे तो 90% हमारा बड़े गोले का यूज होगा। उसमें कितने गोले बन सकेंगे अब वो हम निकालेंगे। सबसे पहले 90% बड़े गोले का बराबर छोटे गोले का जो मेरा है उसका आ जाएगा कितना? 4/3 पाई r क्या क्यों है जी? 5वां हिस्सा। तो r/5 करूँगा तो उसका क्यूब करूँगा तो ये हो जाएगा r³/5² 125 और गुना n, यानी कि n छोटे गोलों की मान कितना होगा इस 90% जो मेरा यूज हुआ बड़े गोले का। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r कैंसिल। n का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 90% में गुना करूँगा। 90% का मतलब 9/10 में गुना करूँगा किसकी? 125 की। तो n का मान आ जाएगा जी 9/10 गुना 125। तो यहाँ से जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ये हो जाएगा हाँ गुना 125, सॉरी 125 है, ये मैं लिख रहा हूँ 225, 125 है ये, 125 है जी ये। 125 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कि 25 निम्मा 225/2 मेरे n की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से मैं सोल्व कर लूँगा क्वेश्चन को। मेरे पास 225/2 मेरे छोटे क्या बनेंगे? गोले। अब यहाँ से मैं छोटे गोले की यानी कि सभी 225/2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँगा। तो गुणा 4 पाई r की वैल्यू मेरी क्या है छोटे के लिए? r/5। r/5 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो r का स्क्वायर r², 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 25। तो मैं देखूंगा यहाँ पे जब सोल्व करूँगा मेरे पास कितना आ जाएगा जी? 25 निम्मा 225, अर्थात यहाँ पे जो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना है जी छोटे वाले? 9/2 गुना 4 पाई r²। 4 पाई r² की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी? बड़े गोले को रंगने के लिए कितने लीटर चाहिए जी? 20। तो बस मैं इसके स्थान पर 4 पाई r के स्थान पर मैं 20 रख लेता हूँ। जब मैं यहाँ 20 रख लूँगा इसके रिप्लेस में पाई r² के स्थान पर, तो मुझे कितना चाहेगा जी पेंट छोटे को रंगने के लिए गोलों को, जो 225/2 है। तो 9 के गुना 10 में करेंगे तो टोटल मेरे पास जो लीटर चाहेगा पेंट रंगने के लिए छोटे गोलों के लिए वो चाहेगा जी 90 लीटर। 90 लीटर मेरी ऑप्शन किस में है जी? ऑप्शन 2 बी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताना करके आप प्रयास करना इस क्वेश्चन को बनाने का कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है। सेम एज इट जैसे क्वेश्चन पहला दूसरा मैंने निकाला उसी के बेस पे क्वेश्चन है।